टेंस, TENSE, टेंस। टेंस ये दरअसल है फेल, आप इसको समझ लें, बताएगा नहीं कोई आपको। ये दरअसल क्या है, फेल है। टेंस मतलब होता है टेंशन में होना। टेंस मतलब होता है टेंशन में होना, परेशान होना, गमज़दा होना। टेंस, टेंस इसका जो पहला माना है वो आपको बोलना है। और इस हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगा दिया वीडियो। तो टेंस मतलब ये क्या है, वो वर्ब है, फेल है, और इसका मतलब होता है परेशान होना, गमगीन होना, गमज़दा होना। टेंशन आप लोग सुने ना, टेंशन इसी से बना है, मैं टेंशन में हूँ, स्पेलिंग वो इसी से बना है, टेंशन। और इसमें जब आप डी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ये आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग, ये पहली चीज़ कन्फर्म हुई है। टेंस का जो दूसरा माना होता है, दूसरा माना है ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि बोलते हैं ना, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। टेंस का मतलब ज़माना भी होता है। टेंस का जो तीसरा माना है ना, वो उसको भी आप समझ ले। हमारी जो बदन की नसें हैं ना, जब वो खींचने लगती हैं, जैसे आप रात में सो गए हैं, आप रात में सोए हैं तो एक करवट आप सोए थे, एक पहलू आप सोए थे, तो आप गर्दन, आपकी नसें क्या है, थोड़ी टाइट हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, तो हम क्या बोलेंगे, भाई मेरी गर्दन सिकुड़ गई है, फिर कहने कि मेरा गर्दन हरकत नहीं कर रहा है। तो बदन की जो नसें हैं ना, जिस्म की, जो आप कह लें कि बदन का जो टिश्यू होता है, रेशा होता है, वो जब आपस में सिकुड़ जाता है नसें, तो उसको बोलते हैं टेंस। टेंस इसी से बना है टेनिस भी। टेनिस जो बॉल होता है ना, इसी से बना है बॉल, टेनिस बॉल। तो ये इतनी चीज़ें अभी फ़िलहाल ज़रूरी हैं। टेंस कहते किसको हैं, इसका खुलासा आपको जानना ज़रूरी है। एक तो ज़माना होता है, और दूसरे इसका माना होता है टेंशन में होना होता है, और तीसरा इसका माना होता है कि बदन, या फिर कह लें कि बदन की नसें हैं, आज़ा हैं, इन सारी चीज़ों का आपस में टाइट हो जाना, खींचा होना, खींचा खींचा होना, उसको बोलते हैं टेंस। और अरबी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक होता है माजी, एक होता है मुजारा, और एक होता है हाल। तीन चीज़ें हैं अरबी में, तीन ज़माने पाए जाते हैं। इंग्लिश में भी तीन ज़माने पाए जाते हैं। इंग्लिश में भी आपको तीन ज़माने मिलेंगे। एक सबसे पहला मिलेगा आपको माजी, आप नोट कर लें, नोट्स तो आपको मिलेगा, लेकिन आप फिर भी नोट्स कर लें। एक आपको मिलेगा माजी, यानी कि पास्ट, उसको बोलते हैं PAST, पास्ट। दूसरा आपको मिलेगा हाल, यानी कि प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। ये वही प्रेजेंट है जब लब्बैक बोलते हैं ना, स्कूलों में तो, हमारे मदरसों में लब्बैक बोलते हैं, शाबान लब्बैक। स्कूलों में क्या बोलते हैं, यस सर, या फिर बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट। और मुस्तकबिल होता है, मुस्तकबिल को क्या बोलते हैं, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। इसको फुटूरे नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग इब्तदान इसको फुटूरे बोलते हैं, FUTURE, फुटूरे। इसको फुटूरे नहीं बोलना है ना, इसको फ्यूचर बोलते हैं। अब ये जो तीन ज़माने हैं ना, आप अच्छे से समझे, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। इन तीन ज़मानों में हर चार चार ज़माने पाए जाते हैं। माजी का 4 पाया जाता है, हाल का 4 पाया जाता है, मुस्तकबिल का 4 पाया जाता है। कुल कितने हो गए, 12 हो गए। तीन ज़माने असलन पाए जाते हैं, तीन ज़माने होते हैं, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। इन तीनों में से आपको चार चार ज़माना हर टेंस का मिलेगा। 4 माजी का मिलेगा, पास्ट का मिलेगा, 4 आपको हाल का मिलेगा, प्रेजेंट का मिलेगा, और 4 आपको फ्यूचर का मिलेगा। 4 4 4 कितना हो गया, कुल मिला के 12 ज़माने हो गए। जब भी आपसे कोई पूछे कितना टेंस है, तो आप 3 मत बोले। बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए सुना है कि कितने टेंस है, वो बोल देते हैं 3। अरे भाई 3 टेंस नहीं है, वो 3 ज़माने हैं, 3 ज़माने हैं। टेंस कितने हैं, टेंस 12 हैं। माजी के 4 हैं, हाल के 4 हैं, मुस्तकबिल के 4 हैं। 4 4 4 12 हो गए। ये टेंस हो गया है। ज़माना कोई आपसे पूछे कितना है, तो आप बोलें कि 3 है। उन तीनों में से 4 4 जब आप कैटेगरी बनाएंगे, जब आप तकसीम करेंगे, मुकम्मल 12 आपको टेंस मिलेंगे। अब देखिए, आपको PDF आपको हम शेयर करने जा रहे हैं, PDF शेयर करेंगे, आप उसको ध्यान से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। मेरा चेहरा तो नहीं देखेगा, लेकिन बात है आप तवज्जो से सुने।
और नोट्स करते जाएं। जो चीज़ें हम आपको बताएं नोट कर लें। कभी कभी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि आपको इसमें नहीं मिलेगा, नोट में नहीं मिलता है, वो अचानक दिमाग से निकलता है। और देखें यहाँ लिखा हुआ है जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं। ये देखें यहाँ पे टेंस का तारुफ, टेंस के स्पेलिंग ये है। इंग्लिश में कुल 12 टेंस होते हैं, ये बहुत अहम होते हैं, उनके बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं आप इंग्लिश, इनके बगैर नहीं बोल सकते हैं, अपाहिज रहेंगे आप। कितने भी आप अल्फाज में मानी याद कर लें भूल जाएंगे आप। तो बोलने के लिए महारत होनी चाहिए और ये बहुत आसान है। टेंस के माने ज़माने के होते हैं, देखिए टेंस के माने ज़माने के होते हैं और ये वर्ब भी है जिसका माना टेंशन देना होता है, टेंशन देना या फिर टेंशन में होना होता है। इसका तीसरा माना बदन के आज़ा या फिर रगों का तना होना, खिंचा खिंचा हुआ होना, ये टेंस इसको कहते हैं। अब देखें यहाँ पे नीचे दिया हुआ है हर ज़बान की तरह इंग्लिश में भी 3 ज़माने होते हैं। हर ज़बान की तरह, आप अच्छे से देखे पढ़ें, मेरी बात आप ध्यान से सुने, आप आगे चल के बहुत पछताएंगे। आगे 1-2 साल में तो पछताना ही है, ये 10-15 दिन गुजरेगा हमारे कोर्स का, तो वहाँ पे भी आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि ये हमारा बेस है, ये हमारी बुनियाद है। यहाँ पे अगर हम समझ लेंगे तो जितने भी जुमले हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, सारे जुमले आपके लिए आसान होंगे। यहाँ पे अगर हम फिसले, थोड़ी सी हमसे कोताही हुई, हमने नज़रअंदाज किया, तो आगे चल के फिर कोई भी जुमला हमको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप समझ लें इसको, चाहे हम 2 दिन तक लगातार क्लास लें, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसको समझना है, टेंस हर ज़माने की तरह इंग्लिश में भी 3 ज़माने होते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है और ये है पास्ट है यानी कि माजी है, और ये फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल है। देखिए यहाँ पे हाल लिखा हुआ है, लेकिन ये इसके जो ठीक से ले नहीं रहा है, इस वजह से मिट गया। यहाँ पे हाल लिखा हुआ है, तो 3 ज़माने यहाँ पे दिए हुए। एक है प्रेजेंट यानी ये वाला प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो ये 3 ज़माने आपको मिलेंगे। अब देखिए तीनों में 4-4 ज़माने आपको मिलेंगे। देखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए, 4-4 करके कुल मिला के 12 हो गए। इनके जो नाम है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान है, यानी तावुज़ व तस्मिया जो होता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इससे भी ज़्यादा आसान है। देखें नाम इसको याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। हम इसको याद कर लेंगे नाम ना, तो ये नाम हमको याद हो जाएंगे, दोनों के नाम याद हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेजेंट इसको समझते हैं। इसको अगर हम समझ लिए तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना हमको ये दोनों याद हो जाएंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंट में जो सबसे पहले जो टेंस होगा, हम नाम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, है ना। टेंस होता कैसे है, बनेगा कैसे, जुमले कैसे होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इसको समझेंगे। सबसे पहले जो टेंस होता है उसको देखिए बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला जो है। दूसरा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 हो गए। पहला है देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें एक चीज़ आपको क्या करना है, अगर आपको ये वाला बनाना है, ये वाला, इसको बनाने के लिए आपको करना है कि यहाँ पे देखें जो आपको प्रेजेंट दिख रहा है ना, इसको प्रेजेंट हटा के आपको पास्ट लिख देना है, ये वाला बन जाएगा। कुछ नहीं करना। देखिए इसमें भी वही है, देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट दिया है, कंटिन्यूअस दिया है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे भी परफेक्ट है, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बस क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, पास्ट दिया हुआ है। बाकी ये जो हिस्सा है ये सबका एक रहेगा। देखिए ये भी एक, इसका भी एक है, इसका सबका एक जैसा रहेगा। यहाँ पे हमको चेंज, अगर यहाँ पे हम फ्यूचर लगा देंगे, देखिए फ्यूचर लिखा है, ये फ्यूचर हो गया है। बात मेरी समझ में आ रही है ना? जी। हाँ, तो प्रेजेंट को हमको समझना है। देखिए ये प्रेजेंट यहाँ पे इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट पहला, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट की जगह अगर आप देखिए यहाँ पे पास्ट लगा देंगे, देखिए पास्ट लगा हुआ है,
बाकी ये सेम है, ये भी 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 सेम है, सब सेम है। सिर्फ आपको ये चेंज करना है, इधर का चेंज करना है, इधर का चेंज करना है, इधर चेंज करना है, हमारा टेंस चेंज होता चला जाएगा। बाकी आखिर का हमारा जो है ये पूरा हमारा वैसे ही रहेगा। मिसाल के तौर पर देख लें, ये इसमें भी इंडेफिनिट है, इसमें भी इंडेफिनिट है, इसमें भी कंटिन्यूस है, इसमें भी कंटिन्यूस है, इसमें भी परफेक्ट है, इसमें भी परफेक्ट है, इसमें भी परफेक्ट देखिए कंटिन्यूस है, इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें भी इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये इतना फ़र्क है हमको टेंस को कैसे बनाना है। कोई भी शक हो अगर इसको समझने में तो अभी क्वेश्चन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। है किसी को कुछ डाउट है? कोई एक शख्स बोल दें। नहीं सर। चले ठीक है। नहीं सर। हाँ चले ठीक है। इसमें यही चेंज करना है, प्रेजेंट चेंज करना है, पास्ट चेंज करना है, फ्यूचर टेंस चेंज करना है। और एक चीज़ इसमें ज़रूरी ये है, सारे लोगों को कोशिश ये करनी है कि 12 टेंसों को एक साथ में बोलना है। पहले 4 को एक साथ में बोलने की कोशिश करें, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पहले एक सांस में 4 को बोलना शुरू करें। लेकिन आप जब 12 को एक साथ में, हमारे जो पहले बैच के जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को मश्क कराए है, उनका ये पूरा 12 टेंस एक सांस में वो बोल ले रहे हैं। बीच में हिचकिचाते भी हैं लेकिन वो बोल दे रहे हैं एक सांस में, सांस उनकी नहीं टूटती है। तो ये इन 12 टेंसों को आपको एक साथ में बोलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरीके से चाहे इसको आराम आराम से बोलें, चाहे इसको आप जल्दी में बोलें, लेकिन तरतीब इसकी नहीं बिगड़नी चाहिए। इस वजह से हम आपको एक सांस में बोलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर जगह हर जुमले में आपको काम आएंगी। जब हर जुमले में आपको काम आएंगे तो आपको बैठ के सर खुजला के नहीं सोचना है कि हमको ये टेंस इस्तेमाल करना है, ये टेंस या फिर ये टेंस इस्तेमाल करना है। हमको पहले से इसे अज़बर होना है, सूरतुल फातिहा की तरह हमको अज़बर होना है। तो अभी तो आपको सिर्फ बता दे रहे हैं, मुतनब्बे कर दे रहे हैं कि आप इसकी बैठ के मश्क करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जब हम जो नोट दें बैठ के आप मश्क करें। पहले आप ये इसको अगर आपने याद कर लिया है, समझ लिया है, तो आप इसमें क्या क्या चेंजिंग करनी है, सिर्फ ये चेंजिंग करनी है आपको। आखिर में ऑटोमेटिक आपको दोनों, यानी पास्ट के फ्यूचर के दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आप चलते फिरते बस में हैं, आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं या फिर पढ़ाने जा रहे हैं, या क्लास में आप खाली बैठे हैं, कहीं भी आप हैं, तो आप इन 12 टेंसेस को एक साथ में बोलने की मश्क करें। ये वो सफ़र है जिस सफ़र में आपके कोई साथ नहीं होगा, आप अकेले इसकी मश्क करें, वक्त को मत ज़ाय करें। और नीचे देख लें, ये तो हमारा हो गया, हमने समझ लिया है, ये समझना ज़रूरी था। अब देखिए इस तरह कुल 12 टेंस हो जाते हैं, 12 टेंस हो गए हैं पास्ट और प्रेजेंट में। अब इसमें यह भी समझना है कि ये जो 12 टेंस है ना, 12 टेंस में ये जो है नीचे का सबसे बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये नीचे का है, ये नीचे का है, ये नीचे का। आप अभी डायरी में नोट कर लें, बाद में आप किसी को पढ़ाएंगे आप उलझ जाएंगे। ये नीचे वाला जो है, ये वाला टेंस, ये वाला टेंस, ये वाला टेंस कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। बाकी ऊपर के तीनों जो हैं, इसके 3 हैं, इसके 3, इसके 3 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वही नीचे यहीं दिया हुआ देख लें, पास्ट और प्रेजेंट में ऊपर के तीनों टेंस, यानी कह लें कि ये ऊपर के तीनों टेंस पास्ट और प्रेजेंट में ऊपर के तीनों टेंस बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसको गोल के पीना है। और फ्यूचर के 2 ऊपर के ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये फ्यूचर में 2 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, डायरी में आप नोट करते रहें। और ये इसमें 3 और इसमें 3 ऊपर के ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाकिया इस्तेमाल होते हैं लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो मश्क हमको सारे लोगों, सारे टेंसेस की करनी, हमने आपको बता दी, इरशाद ही कर दी है। अभी आप तो मेरे ऊपर मुनहसिर हैं कि शाबान सर क्या पढ़ा रहे हैं। कल के आप उस्ताद बनेंगे तो आप उस बहैसियत उस्ताद आप अपने बच्चों को खुद बोलेंगे, आपको तजुर्बा हो जाएगा कि हाँ शाबान सर सही कह रहे थे कि ऊपर के 3 ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये नीचे का काफ़ी कम इस्तेमाल होता है, ये भी कम इस्तेमाल होता है, ये भी कम इस्तेमाल होता है। तो ये हमको समझना है। ये इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी हजरत, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जी, इसी तरह प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी होता है ना। हाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ ना, जिन्हें इम्परफेक्ट इनपरफेक्ट है नहीं, ऐसे तो कोई इतने जितने भी टेंस हैं आपको किसी भी किताब में आप देखेंगे 12 टेंसेस के नाम यही हैं।
12 प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी रहता। नहीं, इम्परफेक्ट नहीं रहता है ना। किसने बताया है, पढ़ाया है? कोई बोल रहे थे इसलिए आपको पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। आप गूगल पे भी सर्च कर लें, यूट्यूब पे भी सर्च कर लें, ये 12 टेंसेस के नाम यही हैं। ठीक है, 12 टेंसेस के नाम यही है, इसके अलावा कोई और टेंस आपको नहीं मिलेगा, यही है। जी जी। हाँ, हम लोग जो टेंस सुन रहे हैं, टेंस की शक्ल यही है, और यही मेरे ख्याल से आगे क़यामत तक यही रहेंगे। इसमें कुछ तब्दीली करनी बाद में हो सकती है, अभी फ़िलहाल यही 12 टेंस है। अब 12 टेंसेस के नाम यही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप शुरू में सिंपल लगा सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट। वो सिंपल ज़रूरी नहीं है लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा आप नामों में तब्दीली कर देंगे, आप जो बोल रहे हैं इम्परफेक्ट, कभी नहीं होगा वो। तब्दीली आप नाम में कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल शुरू में लिख, पहले वाले में सिंपल, यहाँ पे भी सिंपल, यहाँ पे भी सिंपल शुरू में जोड़ सकते हैं। बाकी ये पूरा वैसे ही रहेगा, ये नाम पूरा वही है ना। आप हाँ, जिसने भी सिंपल के साथ इंडेफिनिट लगाएंगे जी, सिंपल बोल देना जी, जब इंडेफिनिट भी जरूरी है। मुश्किल नहीं, लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल बोल देना, अक्सर पास्ट सिंपल इंडेफिनिट नहीं जैसे। लगाएं भी ना लगाएं, लेकिन ना लगाएंगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले से एक आ जा रहा है। हाँ, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, बेहतर है कि आप इंडेफिनिट बोलें, इंडेफिनिट ज़्यादा मिलता है। सिंपल इस वजह से बोलते हैं ना, क्योंकि ये पहला जो जुमला रहता है, ये दरअसल इसमें मनफी नहीं होता है, सवालिया नहीं बना रहता है, बाद में बनाते हैं, इस वजह से इसको सिंपल बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। सिंपल आप जैसे हमने भी जहाँ कहीं भी पढ़ा, जहाँ कहीं भी पढ़ाया, इंडेफिनिट ही पढ़ा, इंडेफिनिट ही पढ़ाया है। तो सिंपल हमें याद है, आप भी सिंपल याद कर लें, बच्चों को पढ़ाएं, कोई पूछे तो जवाब दे दे। ज़रूरी नहीं, असल नाम ये इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट ही होता है। सिंपल बहुत कम मिलेगा, मिलता ही नहीं है। बात इतनी क्लियर है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बाकी कुछ और कहने वाले थे, जैसे निकल गए। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। अब देखें, यहाँ से आप थोड़ा और मुहतात हो जाएं, बेदार हो जाएं। कुछ लोगों को नींद आ रही होगी, तो नींद छोड़ दें। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे। अब हमारा जो पहला जो शुरू होगा ना, 12 टेंसेस में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट को, प्रेजेंट के बाद हम पढ़ेंगे पास्ट को, पास्ट के बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर को। तो ये देखिए, प्रेजेंट है हाल ज़माना, है ना। प्रेजेंट टेंस, इसमें कितने टेंस आते हैं? इसमें 4 टेंस आते हैं। 4 टेंस में से हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें देखिए लिखा हुआ है, अच्छे से समझें, इसमें 4 टेंस होते हैं। ये टेंस थोड़ा मुश्किल है, समझना है। थोड़ा क्या कह लें कि सारे टेंसों में थोड़ा मुश्किल, दुश्वार कुन यही टेंस है, इसे हमको समझना है। ये टेंस थोड़ा मुश्किल है। और 12 टेंस अगर हैं, तो 12 टेंस में से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो जुमला उर्दू में अगर हम समझेंगे, इसकी पहचान करेंगे उर्दू में हम कैसे बोलेंगे, तो इसकी पहचान ये है कि जुमलों के आखिर में ता आता है, ती आती है, ते आते हैं, जैसे, ठीक है। ता प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो इंग्लिश में हो गया ना। उर्दू में अगर आप समझना चाहें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले किस तरीके से होते हैं, आपको किताब में तर्जुमा करना है, बच्चों को आपको समझाना है, आपको मिसाल के तौर पर आप खुद अभी तालिब इल्म है, आपको समझना है, तो आप कैसे समझेंगे? तो उर्दू के जुमले में ता आए आखिर में, ता, ती, ते आते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं खाता हूँ, आखिर में क्या आया है? ता आया है। वो पढ़ती है, आखिर में ती आया है। मैं रोता हूँ, आखिर में ता आया है। वो सब जाते हैं, आखिर में ते आए हैं। तो ये जो टेंस होता है ना, सिर्फ हमको ता, ती, ते देखना है। आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, आप लोग गलती मत करें। आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, आ चुका हूँ, जा चुका हूँ, सो चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, सो चुका था, ये सब बराए मेहरबानी आप इसको छोड़ दें। हमको फोकस करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों के आखिर में ता आता है, ती आते हैं, ते आते हैं। बाकी कोई भी जुमला आ जाए, आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, वो अलग चीज़ है। आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आ रहा था, जा रहा था, खा रहा था, वो अलग टेंस हो गया है, वो अलग चीज़ है, उसके पीछे हमें नहीं पढ़ना है। जहाँ कहीं भी हमको इस तरह का जुमला मिले, आखिर में ता आता है, ती आते, ते आते हैं, तो वहाँ पे हमको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है।
लेकिन वो फेल होना चाहिए। जैसे रेती होता है ना, रेती हमारे यहाँ जो काटते हैं और रेती के आखिर में भी ती है, तो वो टेंस नहीं है ना। खेती, खेती के आखिर में भी ती है, तो वो टेंस नहीं है, वो तो एक इसम है, नाउन है। तो ये हमको समझना है। आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, रोता हूँ, आती है, जाती है, खाती है, पीती है, सोती है, टहलती है, पढ़ती है, पढ़ाती है, खेलता है, खेलते हैं, नहाते हैं, जाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मारते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जितना भी तातीते आते हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ। और बहुत सारे अल्फाज आपको ऐसे मिलेंगे। देखिए छाता यहाँ पे लिखा हुआ नीचे, छाता के आखिर में ता है। फिर इसी तरीके से और भी आपको अल्फाज मिलेंगे। तो ताती जो आते हैं ना, वो इसमें नहीं होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को जुमला है। कायदा देखिए, कायदा है, कायदा देखने के बाद इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम ख़त्म कर देते हैं। देखें कायदा इसका ये है कि हम लोग जानते हैं ना कि वाहिद सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जमा सब्जेक्ट भूले तो नहीं होंगे आप लोग, आपको मालूम होगा वाहिद सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, जमा सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं। अब देखें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, नहीं समझ पाएंगे तो 2-3 मिनट में वीडियो ख़त्म कर देंगे। कल 80-9 इंशाल्लाह क्लास करेंगे, क्योंकि जहन थोड़ा थका थका होगा, बोझल सा होगा। नीचे देखिए वाहिद फ़ाइल अगर है हमारा, वाहिद सब्जेक्ट अगर हमारा है, तो फेल की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगाते हैं। वाहिद अगर हमारा सब्जेक्ट है, ये वाहिद है, तो फेल की सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन फेल की पहली फॉर्म लेकर आएंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं फेल वर्ब, और उस वर्ब के आखिर में या तो एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात क्लियर है? हाँ, नहीं क्लियर है तो आप अभी ऐसे बोल दें अदबन एहतरामन, अभी नीचे समझ जाएंगे आप। नीचे देख लें यहाँ पे। और अगर जमा फाइल है, हमारा फाइल जमा है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में देखिए वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर जमा फाइल है तो वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की। हाँ, कुछ आवाज अटक रही है, आवाज मेरी आवाज़ अटक रही है जी, सिर्फ आपको बताएं भाई। नहीं आ रही है सर आपकी आवाज। आ रही है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जी। इधर क्लियर है सर आवाज? हाँ चले ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट जमा है यानी कि हमारा सब्जेक्ट जमा है, तो हम वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पर देखें, आपको समझा दे रहे हैं। ये पूरी वाहिद की मिसाल है, ये पूरी जमा की मिसाल है। सबसे पहले हम ये वाहिद वाला कायदा पढ़ते हैं। क्या कायदा हमने पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि वाहिद है, तो सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हम वर्ब की पहली फॉर्म लेकर आएंगे। वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में हम या तो एस इस्तेमाल करेंगे या तो ई एस इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे जुमला है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये ही प्लेज, क्या मतलब हो गया, वो खेलता है। आप ये मत सोचें कि खेलता का तर्जुमा कहाँ से निकल गया, कायदा इसका यही, ही प्लेज। हमने क्या बोला था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखिए सिंगुलर है ये, तो ये वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके आखिर में हम एस जोड़ेंगे, यस या फिर ई एस जोड़ेंगे। ही प्लेज, वो खेलता है। नीचे क्या जुमला है, शी कुक्स, शी कुक्स, एस या ई एस लगाना ज़रूरी है। शी कुक्स, वो पकाती है। ये वर्ब, ये सिंगुलर है और ये वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस लगा दिए। शी कुक्स, वो पकाती है। नीचे देखिए बिलाल स्टडीज़, स्टडी, ये स्टडी आपको जो आप जानते होंगे STUDY स्टडी, ये वही स्टडी है। आखिर में देखिए हमने ई एस जोड़ दिया है। कैसे जोड़ा है कायदा हम बाद में पढ़ेंगे आगे ना। बिलाल स्टडीज़, बिलाल पढ़ता है। अली स्लीप्स, स्लीप वर्ब की पहली फॉर्म है, आखिर में इस लगा दी। अली स्लीप्स, अली सोता है। द डॉग रन्स, द डॉग रन्स, देखिए कुत्ता ये वाहिद है, आखिर में एस जोड़ दिया। द डॉग रन्स, कुत्ता दौड़ता है। अ मैन सीज, अ मैन सीज, एक आदमी देखता है। सी हम लोग देखें ना, SEE, सी मतलब होता है देखना, उसी के आखिर में से एस जोड़ दिया। देखिए सीज, अ मैन सीज, एक आदमी देखता है। ही लाइक्स टी, वो चाय पसंद करता है। ही लाइक्स, वो पसंद करता है। देखिए
आगे है एस, ही लाइक्स वो पसंद करता है क्या, चाय पसंद करता है। नीचे देखें दिया हुआ है फलक रीड्स कुरान, फलक कुरान पढ़ती है, फलक सिंगुलर है आखिर में एस जोड़ दिया है, कुरान आखिर में मफूल है। इट रन्स ये दौड़ता है, इट रन्स, इट ये सिंगुलर है आखिर में एस जोड़ दिया है। तो हम लोग कायदा क्या पढ़े थे, हमारा कायदा यही था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही है, ये पूरा लाइन आप देख लें ये पूरा सिंगुलर है, तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में देखिए, आखिर में ये पूरा है जो हमने एस या एस जोड़ा है पूरा जोड़ देंगे, वो माना क्या हो जाएगा, आता जाता खाता पीता हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? जी सर बिलाल इज, बिलाल क्या आगे इस लगा सकते हैं, बिलाल इज। हमने क्या बोला, इज नहीं आएगा, क़यामत तक नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं भाई, आप इसको तलाक़ मुग़ल्लज़ा दे दें, तलाक़ बायना दे दें, छोड़ दें इसको एम को आर को, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। वाज को वर को यहाँ पे इस टेंस में कोई गुंजाइश नहीं है। बिलाल देखिए यहाँ पे क्या है, ही प्लेज वो खेलता है, तो है का जो तर्जुमा हो रहा है ना, आप ये मत सोचें कि है आ रहा है उर्दू में तो हम इसका तर्जुमा इससे करेंगे, वो सबका तर्जुमा इसी से निकलता है, एस से। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, सबका तर्जुमा इसी से निकलेगा। इज एम आर लाने की गुंजाइश नहीं है, यही इस वजह से कह रहे थे ये टेंस पहला टेंस है, पहली क्लास है, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। आप जैसे आप सवाल कर रहे हैं ना, आपके सवाल करने की वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे इज़ है, एम है, आर है, हैज़ है, हैव है, कहीं भी नहीं लाएंगे। कहीं भी अगर आप लाने की कोशिश करेंगे जुमला फ़ौरन गलत हो जाएगा। कुछ भी नहीं लाएंगे, बीच में नहीं लाएंगे ना, बीच में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे ही नहीं लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, नहीं है हेल्पिंग वर्ब। अभी भी आप शक में हैं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं लाएंगे ये बोल। हाँ नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे इसमें, इज एम आर नहीं लेकर आएंगे इसमें। देखिए असल जो माना जो देता है ना इसमें, आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमने है का तर्जुमा इससे किया है ना, मैं डॉक्टर हूँ का तर्जुमा हमने एम से किया है। इसी तरीके से वो लोग आलिम है का तर्जुमा आर से किया है। तो इसमें भी तो है, वो खेलता है, खेलता है तो है, तो हम यहाँ पे इज़ क्यों नहीं ला रहे हैं? मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पे हूँ तो एम क्यों नहीं ला रहे हैं? यही आप शक कर रहे हैं ना? जी जी हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ इसमें एस लगाने से या ई एस लगाने से तर्जुमा खुद ब खुद वो दे देगा। आप जब पढ़ेंगे, आपके सामने कोई तहरीर आएगी किताब वगैरह, तो आप खुद यकीन इस पर करेंगे कि हाँ ये जुमला मुकम्मल सही है। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गूगल वगैरह से कोई छोटी सी कहानी निकाल के, लिखने का तो समय नहीं मेरे पास, निकाल के मश्क आपको दिखा दें तो आपको यकीन हो जाएगा। अब नीचे देखें, ये जो कायदा है ये तो आप समझ चुके हैं, नहीं समझे तो इंशाल्लाह कल फिर समझ लेंगे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, ये जमा का जो कायदा, ये पूरा वाहिद का था। जमा का कायदा देख लें यहाँ पे, अगर हमारा सब्जेक्ट फाइल यानी जमा है तो वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एस या ई एस नहीं लाएंगे। एस या ई एस इसमें लाएंगे, नोट कर लें आप डायरी में, इसमें हम एस या ई एस नहीं लाएंगे, सिर्फ हम डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पहली फॉर्म मिसाल के तौर पर देख ले, देखिए पूरा जुमला वही है, प्ले इसमें भी है, प्ले इसमें भी है, कुक इसमें भी है, कुक इसमें भी है, सिर्फ हमने सब्जेक्ट तब्दील किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू प्ले, क्या तर्जुमा हो गया, तुम खेलते हो। इसमें एस ई एस नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म भी नहीं लाएंगे, आर भी नहीं लाएंगे, एम भी नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं लाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग अलग आता है, आपको नया हेल्पिंग वर्ब इसमें मिलेगा। कब मिलेगा? जब इसकी हम मनफी बनाएंगे तब आपको नया हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब आपके सामने निकल के आएगा नया। तो यू प्ले तुम खेलते हो, वी कुक हम पकाते हैं। देखिए एस या एस नहीं ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सिर्फ ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट का कायदा है, अलग अलग टेंस का अलग अलग आपको कायदा मिलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर हमारा सब्जेक्ट जमा है तो वहां पे हम वर्ब की पहली फॉर्म, देखिए ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। नीचे देख लें, दे स्टडी वो लोग पढ़ते हैं। यहां पे है अली एंड बिलाल स्लीप, 2 लोग हो गए, अली और बिलाल, अली और बिलाल स्लीप। अगर यहां से हम अली और एंड को हटा दे रहे हैं तो यहाँ पे बिलाल स्लीप गलत हो जाएगा। सही करने के लिए यहाँ पे हमको एक एस जोड़ना पड़ेगा, बिलाल स्लीप्स। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, एस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये है डॉग्स रन, डॉग्स देखिए जमा हो गया है, एस लग गया है, तो रन वर्ब की पहली फॉर्म है, एस या एस नहीं लगाएंगे।
नीचे है मैन, MEN, मैन, ये मैन है, मैन मतलब होता है आदमी, इसकी जमा जब हम बनाते तो वो मैन हो जाता है, मैन सी, आदमी देखते हैं। यहाँ पे देखें, बॉयज़ लाइक टी, बॉयज़ लाइक टी, बॉयज़ लड़के जमा हो गए हैं, लाइक के आखिर में देखिए एस नहीं है, इसमें देखिए एस है, क्यों एस था, क्योंकि यहाँ पे ही सिंगुलर था, वाहिद। फिर यहाँ पे देख लें, आई रीड कुरान, आई रीड कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूँ। आई भी यहाँ पे जमा में इस्तेमाल होता है, ये आप जहन में रख लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, इसमें आई जमा में शुमार होता है। हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस में आई के साथ एम आता है, इसमें एम सेम का कोई कायदा नहीं है, आई जमा में शुमार होता है। आई रीड कुरान, आई स्टडी अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। इतनी चीज़ें फ़िलहाल आज के लिए ज़रूरी हैं, स्टॉप करते हैं। समझ में आया है तो आप बोले हाँ, नहीं तो एक दो सवाल आप कर सकते हैं। वाज़े है बात? वाहिद और जमा का बढ़िया समझ में हाँ, आता है। कोई कुछ कह रहा वाहिद जमा? तो वाहिद और जमा का कायदा बहुत बढ़िया समझ में आया सर आज। हाँ चले, माशाल्लाह, अच्छा है। ये एस, इसमें एस या ई एस का सिर्फ फ़र्क है, सिर्फ एस या ई एस का फ़र्क है। आप जहाँ एस लगाएंगे, इसमें से अगर आप एस हटा दें यहाँ से, पूरा जुमला गलत हो जाएगा, 100%, बल्कि 100% से ज़्यादा भी गलत हो जाएगा। एस अगर आप या एस या ई एस हटा देंगे, ये इसमें एस या ई एस, ये आपको ज़हन में रखना जुमला बनाते वक्त। हम लोग जब बोलते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, प्रैक्टिस हो गई है। तो यहाँ पे हमको इसमें एस या ई एस जोड़ना है सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ पे हमको एस या ई एस नहीं जोड़ना है, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमको अगर मफूल लाना है, ऑब्जेक्ट हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही प्लेज इन द ग्राउंड, वो मैदान में खेलता है। ही प्लेज एट होम, वो घर में खेलता है। शी कुक्स इन द किचन, वो किचन में पकाती है। शी कुक्स बिरयानी, वो बिरयानी पकाती है। शी कुक्स चपाती, वो चपाती पकाती है। शी कुक्स आप कह लें कि कबाब, वो कबाब बनाती है। तो हम आगे मफूल का इजाफा कर सकते हैं, वो हमें अरबी की तरह है। अरबी में भी मफूल आखिर में लाते हैं, इंग्लिश में भी हमेशा लाते हैं आखिर में। बाकी इंशाल्लाह हाँ जी, अगर जैसे आप बोल रहे थे अली एंड बिलाल स्लीप की स्लीप से बोल, नहीं, स्लिप्स नहीं बोलना है वहाँ पे, देखिए क्योंकि दो लोग हो गए ना, अली और बिलाल जमा हो गए ना। जी जी हाँ, अब जमा हो गए तो अब ये एस नहीं लाएंगे ना स्लिप के आखिर में। स्लीप सिर्फ, हाँ, सिर्फ स्लिप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दो, देखिए अली एक हो गया है, बिलाल। हमने क्या बताया था शुरू सबक में कि इंग्लिश में और अरबी में वाहिद होता है, तस्निया बनाने के लिए कायदा होता है। किताबुन से किताबान या फिर किताबैन, है ना। रजुलन से रजुलान या फिर रजुलैन, तस्निया बना देते हैं हम, तो वो तस्निया का तसव्वुर है अरबी में। इंग्लिश में तस्निया का तसव्वुर नहीं है। इंग्लिश में जैसे आप एक से दो चीज़ें होंगी ना, फ़ौरन जमा में आ जाएंगी वो। तो अली और बिलाल ये जमा हो गए, तो इस वजह से स्लिप के आखिर में एस नहीं लगा रहे हैं, ये जमा हो गया है। और यहाँ पे देखिए अली एक वाहिद है, सिंगुलर, इस वजह से यहाँ पे हमने एस लगा दिया है, अली स्लीप्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बाकी सलाम दुआ कर लेते हैं, इंशाल्लाह कल क्लास करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, गुड नाइट। हाँ चले, ठीक है, अस्सलाम।